जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज बात कर लेते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा? पितृपक्ष में हम क्या करें, क्या भूलकर भी ना करें? क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? क्या अगर हमारे पितृपक्ष में हम कुछ नहीं करते तो भी हमें क्या जरूर कर लेना चाहिए? पितृपक्ष में घर के मुख्य द्वार पर ऐसा क्या करें कि हम और कुछ भी ना करें तो भी अगर हमारे पूर्वज जिन्हें हम नहीं जानते हैं, मान लो किसी वजह से आप नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, घर के बड़े लोग करते हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि यदि पितृपक्ष में आपको किसी व्यक्ति की जो इस संसार में नहीं है, उसकी तिथि ही नहीं मालूम है, तब हम क्या करें। इतनी सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर इसलिए कर लें जिससे कि इस ज्ञान धारा चैनल पर आपको इस तरह की तमाम जानकारी मिलती रहे। आपको एक से एक हर एक पर्व के बारे में जानकारी मिले, ज्योतिषीय और सात्विक उपाय मिले करने के लिए, जिससे कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, जीवन बदल जाए, आपके जीवन में से परेशानियां दूर हो जाए। और बेल आइकन का बटन इसलिए प्रेस करें जिससे कि आपके हाथ से कोई वीडियो निकलना न पाए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रतिदिन सुबह 10 बजे और 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे आपके लिए इस चैनल पर एक वीडियो आती है निश्चित पर। एक दोपहर को 2 बजे आती है, तो चैनल पर नजर रखिएगा, कोई जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। पितृपक्ष प्रारंभ होगा। पितृपक्ष में घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं होती है। सहज तरीके से लीजिए, श्रद्धा से लीजिए, प्रेम से लीजिए, मन में मान और सम्मान के सहित लीजिए, पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले ये बता दूं, 2024 में पितृपक्ष जो है यानी कि श्राद्ध कब से कब तक रहेंगे, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 सितंबर की पूर्णिमा है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि 17 में पहला श्राद्ध होगा या 18 में। जो पूर्णिमा का श्राद्ध करते हैं वो 17 में ही होगा और पूर्णिमा का व्रत भी 17 में ही रखा जाएगा। 2 अक्टूबर में पितृ विसर्जनी अमावस्या होगी, सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या होगी, तो इसलिए 2 अक्टूबर में समापन होगा। 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे माता रानी के। यह आप बिल्कुल अपने मन में विचार बना लीजिए। इसकी जो तिथियां हैं वो भी आपको स्क्रीन पर मैं दे दूंगी कि किस दिन कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध है। अब इसके बाद बात आती है कि हम पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं करें। देखिए कुछ लोग तो पितृपक्ष को इतना हल्के में लेते हैं कि ये कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं मानते, कौन आता है ऊपर से, कौन नहीं आता, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। वो जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं, लेकिन उनको उनकी परेशानी का समाधान नहीं मिलता, उनको निवारण ही नहीं मिलता कि कब उनके साथ कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उनको निवारण नहीं मिलके देता। लेकिन कुछ लोग इस पितृपक्ष में इतना डर जाते हैं कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम दैनिक पूजा करें कि नहीं करें, हम ये करें कि नहीं करें, वो करें कि नहीं करें। तो आप इन सबको बहुत इजी वे में लीजिए। मैं आज आपको जिस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, निकाल कर मत देखिएगा, आपकी एक एक क्वेरी का आंसर दूंगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया, हालांकि अभी तो 17 तारीख में काफी दिन है, वीडियो आपके पास और भी आती रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन बचेंगे तो मैं लाइव आकर आपको सारी चीजें बता दूंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में पूजा करने की मनाही नहीं होती, घर में पूजा अवश्य करिए, घर में साफ सफाई अवश्य करिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या नहीं करना, आपको गाय, कुत्ते इत्यादि जो पशु हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं उनको मारना नहीं है, उनको लताड़ना नहीं है, उनको भगाना नहीं है। मतलब अगर परेशान कर रहे हैं थोड़ा पानी डाल के हटा दीजिए। अगर उन्हें रोटी नहीं दे सकते, न जाने किस रूप में आएंगे, वैसे तो रोटी देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपको उनको नहीं मारना, घर में लड़ाई झगड़े कलेश नहीं करने, घर को गंदा नहीं रखना है। इस दौरान आपको मकान की डील नहीं करनी है, मकान लेना नहीं है, कोई संपत्ति खरीदनी और बेचनी नहीं है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस दौरान कोई गाड़ी या इत्यादि व्हीकल नहीं खरीदते हैं, और मकान पर की खरीद फरोख्त नहीं करते हैं, मुहूर्त नहीं होता है, कोई नामकरण संस्कार नहीं होता है। ये पितरों के दिन माने जाते हैं। कहते हैं इन दिनों जो हमारे पूर्वज होते हैं अपने वंशजों के द्वार पर जरूर आते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। अगर आप उनका स्मरण नहीं करते हैं या आप अपनी लग्जरी में ही बिजी रहते हैं तो वो परेशान और दुखी होकर चले जाते हैं। देखिए हमारे पास पूरा साल होता है अपने आप को देने के लिए, अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जिस समय हमें शांत मन से रहना चाहिए। वो पूर्वज जो हमें सब कुछ देकर गए हैं, अगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो कुछ दिनों के लिए अपनी विशेष इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं।
तो ये वर्जित कार्य जो मैंने बताया इनको मत करिएगा। पूजा करिए, हवन करिए, दान करिए, गंगा जी में स्नान करिए, पूजन करिए, कोई मनाही नहीं। अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखिए। घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर प्रतिदिन हल्दी, गंगा जल में हल्दी घोलकर स्वास्तिक बनाना शुरू तो करिए। कितनी कृपा आपके पितरों की आपके ऊपर बरसेगी मैं बताती हूँ। जिसकी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो या पितृदोष के लक्षण आपको पता हो, पूरे वर्ष भर कितने भी उपाय कर ले, लेकिन ये जो 16 दिन होते हैं, ये पितृपक्ष के जो 16 दिन है, ये इस तरह की चीजों को समाप्त करने के लिए, पितृदोष को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बताए गए हैं। तो घर के मुख्य द्वार को मैं बता रही हूँ, स्वच्छ करके हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर एक तेल का दीपक जलाइए। लंबी बातें कर देखिएगा। कुछ ना करें तो ये जरूर कर लीजिए, गाय कुत्ते को रोटी दीजिए, पक्षियों को, कौवे को खाना दे दीजिए और घर अपना साफ रखिए और एक दीपक जला दीजिए, उद्धार हो जाएगा। ये आपको जरूर करना है। इस पक्ष के दौरान अब बात कर लेती हूँ कि महिलाएं क्या करें। देखिए, ये कहते हैं कि पुरुष को करना चाहिए, मानते हैं कि श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान है, ये पुरुष किया करते हैं। लेकिन जिस घर में पुरुष करने योग्य ना हो, यानी कि बहुत अधिक वृद्धावस्था को प्राप्त हो या बहुत अधिक छोटी बाल्यावस्था को प्राप्त हो और नहीं कर सकते, महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन महिलाओं को श्राद्ध पक्ष में अगर श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, पिंडदान करना है तो बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। कहने का मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सात्विक रहना होता है, स्वच्छ रहना होता है। पीरियड में भूल कर भी कभी पितृपक्ष में किसी श्राद्ध के निमित्त खाना मत बनाइएगा, ठीक है। तो ये महिलाओं को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, तब जाके आप महिलाएं इस कार्य को कर सकती हैं। अगर पुरुषों करने योग्य नहीं हो तो महिलाएं जरूर कर सकती हैं। बेटी अपने पिता के निमित्त श्राद्ध करना चाहे नहीं कर सकती, दान कर सकती है, स्नान कर सकती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती है, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती है। इस दौरान ये महामंत्र मैं आपको बता रही हूँ, पितृपक्ष के दौरान यदि गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, उसका सारा का सारा पुण्य आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है। और अगर पूर्वजों को आपके द्वारा किए गए गायत्री मंत्र का पुण्य प्राप्त होगा तो आपको उनका जो आशीर्वाद मिलेगा उससे आपकी वंशवेल बढ़ेगी, संतान कभी नाकारा नहीं होगी, संतान कभी गलत संगति में नहीं पड़ेगी, संतान आपकी काबिल हो जाएगी, आपके घर से लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो जाएंगे, अनहोनी घटनाएं आपके घर में नहीं होंगी। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं करना तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी हमारे पूर्वज हैं, जहाँ भी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और गायत्री मंत्र उन्हें समर्पित करता हूँ या करती हूँ। प्रतिदिन एक माला का जाप कर लीजिए, जितने भी दिन आप कर सके। अब बात ये आ जाती है कि जिनका हमें श्राद्ध ही नहीं पता कि कब करना चाहिए। अगर आपको किसी की तिथि नहीं पता तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। उनका नाम लेकर, उनका गोत्र बोलकर, जिस स्थान पर वो रहते थे वो स्थान आपको पता तो होना चाहिए, उसको लेकर। वैसे पूरी सीरीज आपको दूंगी, क्योंकि बहुत बार हम श्राद्ध तो करते हैं लेकिन इतनी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो तो भूखे ही रह जाते हैं और पिशाच उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो ना करें, इसके लिए भी आप मतलब चैनल पर नजर रखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो आज मैंने ये भी आपको बता दिया कि आपको अगर किसी की तिथि नहीं पता हो तो आपको किस तरह से श्राद्ध करना चाहिए, क्या करें ये भी मैंने बता दिया, क्या ना करें ये भी मैंने आपको बता दिया, महिलाएं किस प्रकार करें ये भी बता दिया, पीरियड में श्राद्ध पक्ष का कोई कार्य आप नहीं करेंगे ये भी बता दिया। घर की पूजा प्रतिदिन करेंगे। घर की आवश्यकता की सामग्री खरीदी जाती है, जरूर खरीद लेनी चाहिए, लेकिन लग्जरी का जो सामान है वो नहीं खरीदा जाता। श्राद्ध पक्ष में पंडित को दान देने के लिए वस्त्र खरीदने पड़ेंगे, जरूर खरीदिए, खुशी से दान दीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि ऊपर से कौन यहाँ पर खाने के लिए आता है, ऊपर से कौन यहाँ पहनने के लिए आता है, उनकी जो मति है ना, भगवान उनकी मति को सही करे, उनकी मति को गति प्रदान करे। क्योंकि ऐसा सोचने वाले ही अनेक अपने खुद भी परेशानी का कारण बनते हैं, अपने लिए औरों के परिवार, पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए इस तरह की मति को गति मत दीजिए, इस तरह की मति को हटा दीजिए। गति देने का मतलब है चलाइए मत ज्यादा, इस तरह की उनको भगा दीजिए, ऐसे विचार मत लाइए। जो चीजें चली आ रही है वो चीजें निमित्त है। आपके घर में जहाँ भी कहीं पूर्वजों की तस्वीरें रखी होंगी, दक्षिण कोने में आपने रखी होंगी, उन्हें अच्छे से साफ सुफ करिए, उनकी माला वाला बदलिए, प्रतिदिन हल्का सा गंगा जल उनके ऊपर छिड़क दीजिए, देखिए क्या होता है। मैं आपको क्या ही बोलूं। तो ये पितृपक्ष है, इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसमें तो आप अपने मन ही मन प्रार्थना करना, अपने परिवार की सुख और समृद्धि की प्रार्थना करना, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करना, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो ये प्रार्थना करना, वो तर जाए ये प्रार्थना करना, वो अपने आपके दर अगर आए तो प्रसन्न होकर जाए,
परेशान होकर ना जाए, ये प्रार्थना करना। पितृपक्ष में आपको कहानियां भी बहुत अच्छी अच्छी पितरों के निमित्त कहानियां भी दूंगी। मैं रोज सुबह आपको जब भी कोई पर्व होता है तो 8 बजे आपके लिए कथा आती है। वो कथा कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करिए। और आज के लिए फिर इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ काफी सारी चीजें इस वीडियो मैंने कवर करने की कोशिश की और आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल भी गए होंगे। फिर भी पूरी सीरीज दूंगी, उन पे भी नजर रखना और आगे भी वीडियो देते रहूंगी। पर आज के लिए मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जानकारी आपकी भी बढ़े और आपके साथ वालों की भी बढ़े। वो आप भी सही दिशा में चले, आपके साथ वाले भी सही दिशा में बोले चले, तो बस मैं आपको क्या ही, आपकी भी बल्ले बल्ले होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में अपने पितृदेव का स्मरण करें या अपने इष्ट देव का स्मरण करें, पर करें। ईश्वर आपकी